बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में कल ये पहला मौका था जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुंतखब वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद किया। पुरानी खबर हो चुकी है और आज इस पर कल से तबसरे जारी हैं। और शायद आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि कल की सूरत हाल अदलिया की आज़ादी और कानून की बालादस्ती की रोशन अलामत है। नाज़रीन, तकरीबन 2 साल कबल NRO अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सदर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में सुइज़ हुकाम को एक खत लिख दिया जाए, मगर हुकूमत ने अब तक ऐसा ना किया। अब अगर हम कानूनी नुक्ते की बात करें तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करा लेते ताकि हमारे मुल्क का पैसा वापस आ सके। लेकिन वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ रहा। वो अब भी इस पर कायम है कि ख़त नहीं लिखेंगे क्योंकि सदर मुमलिकत को अंदरूने और बैरूने मुल्क हर किस्म की कानूनी कार्रवाइयों से इस्तिस्ना हासिल है। हुक्मरान पार्टी और इसके इत्तेहादी भी इसी मौक़िफ़ की तायद करते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो यहां तक कहा है कि वज़ीर आज़म पर फर्दे जुर्म जो आयद किया गया है वो उनके लिए एक इंतहाई अफसुर्दा दिन है और इस पर वो लोग अफसोस कर रहे हैं, तकलीफ में है। बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल नहीं करने देंगे और किसी की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी भी नहीं होंगे, यानी कि करेंगे वो जो अपना मन चाहे। और जब पूछा जाता है कि अदालत के एहतराम का क्या हुआ तो कमाल इस सुखन से जवाब आता है कि यह अदालत का एहतराम ही तो है कि उनका हुक्म मानते हुए यहां तक आए। वज़ीर आज़म का फर्दे जुर्म से इनकार भी उनका हक है। अब इन तमाम हुकूमती हुकूक के बीच में मेरा यहां पर यह सवाल है कि आज बलूचिस्तान में हड़ताल है, बलूचिस्तान जल रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, क्या इसकी किसी को फिक्र है? शायद नहीं। अवाम के हक का क्या होगा, उन बलोचों के हक का क्या होगा जो उन्होंने वोट की सूरत में इन हुक्मरानों को दिया था? शायद वो किसी को याद नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि करप्शन में शहादतें नहीं होती, पहले लूटा गया पैसा वापस आना चाहिए, फिर इस्तिस्ना की बात होगी। हुकूमत खुद गलत काम कर रही है और कसूरवार अदालतों को ठहरा रही है और इत्तेहादी भी हुकूमत का साथ देकर गलतियां कर रहे हैं। इस पर भी आज हम बात करेंगे कि कौन किसको कसूरवार क्यों ठहरा रहा है। खान साहब कैसे चुप रहते हैं? उनका कहना है कि वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी के 500 करोड़ रुपए बचाने के लिए तौहीन अदालत की, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इखलाकी तौर पर फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। खान साहब ने एक और बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर आज कोई अदालत किसी दूसरे के खिलाफ कोई फैसला देती है तो फिर क्या वज़ीर आज़म इस पर अमल दरामद करवा सकेंगे? इसके अलावा नाजरीन, आज हम बात करेंगे 20वीं तरमीम पर भी, जिसका एजेंडा कौमी असम्बली के इजलास में है और एजेंडे से 20वीं तरमीम के पुराना मुसव्वदे को भी वापस ले लिया गया है। और हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की तैयारियों की भी। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।